गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग दोस्तों। केविन सर बैक फ्रॉम पर्सनल ट्यूटर। स्टैंडर्ड 9th हिस्ट्री प्लेलिस्ट आप लोग देख रहे हैं। चैप्टर जो हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं दैट इज सोशलिज्म इन यूरोप एंड द रशियन रेवोल्यूशन। दोस्तों, टॉपिक दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस इज इंडस्ट्रियल सोसाइटी एंड सोशल चेंज। अब इसके प्रीवियस वीडियो में आपको पता चलेगा कि क्या सोशल चेंज एक्चुअली आ रहे थे, क्या चेंजेस सोसाइटी यूरोपियन सोसाइटी में दिखने लगे थे। जो नए पॉलिटिकल ट्रेंड्स बन रहे थे सडनली यूरोप में, बहुत सारे चेंजेस एक साथ आ रहे थे। सिर्फ सोशल चेंजेस नहीं आ रहे थे, इकोनॉमिक चेंजेस भी आ रहे थे। नई सिटीज बन रही थी, नए इंडस्ट्रियलाइज रीजन्स डेवलप हो रहे थे, रेलवे बढ़ रही थी। एक तरीके से इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन शुरू हो चुका था पूरे यूरोप में। नाउ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन पूरे यूरोप में जब शुरू हो चुका था तो इंडस्ट्रियलाइजेशन के साथ क्या आता है? लेबर, मेन, विमेन, चिल्ड्रन, फैक्ट्रीज में काम करने वाले वो लोग आने लगे। बस गड़बड़ यहां शुरू हुई। फैक्ट्री में जो वर्क आवर्स वगैरह नहीं, जो वर्क आवर्स थे दे वर वेरी एक्सट्रीम, बहुत ही हार्श वर्क आवर्स थे। अब ये जो वर्क आवर्स थे, दिस वॉज रियली सैड, दे वर लॉन्ग एंड द वेजेस वर वेरी पुअर। काम तो बहुत करवा रहे लेकिन तनख्वाह उतनी नहीं दे रहे हैं, सैलरी उतनी नहीं मिल रही है। अनएम्प्लॉयमेंट, जैसे लोग चलो आए जा रहे तो अनएम्प्लॉयमेंट भी फैल रहा था। पीपल वर डिमांडिंग सम जस्टिस। और कभी कभी ऐसा टाइम आता था जब इंडस्ट्रियल गुड्स की डिमांड नहीं रहती थी, तो भैया काम कहां करेंगे, तो वर्क कहां करेंगे लोग। ये चीज भी प्रॉब्लमैटिक हो गई थी। हाउसिंग सैनिटेशन की प्रॉब्लम चल रही थी। टाउन्स बड़े बड़े बन रहे थे। लिबरल्स और रैडिकल्स चेंज मांग रहे थे। दे वर लुकिंग फॉरवर्ड फॉर चेंज एंड इसमें भी एक ट्विस्ट था दोस्तों। मैक्सिमम इंडस्ट्रीज जो थी वो इंडिविजुअल्स की थी, गवर्नमेंट की नहीं थी। अक्सर ये देखा गया था कि लिबरल्स और रैडिकल्स जो थे वो खुद भी इन्हीं ऐसी फैक्ट्रियों के या प्रॉपर्टी के ओनर्स थे, और इन लोगों ने भी काफी वेल्थ निकाला, ट्रेड निकाला। तो इन लोगों ने सोचा कि हम लोग एक स्टेबल इकोनॉमी, एक स्टेबल स्टैंडर्ड तभी अचीव कर पाएंगे जब हम लोग हमारी वर्कफोर्स को प्रॉपर हेल्थ कंडीशंस देंगे और साथ में उनको प्रॉपर हाउसिंग कंडीशंस देंगे। आपका वर्कर जब हेल्थ वाइज, मेंटली स्टेबल रहेगा तो जाहिर सी बात है वो काम अच्छे से करेगा और प्रॉफिट जनरेशन भी ज़्यादा हो पाएगा। सो दिस वॉज समथिंग दैट लिबरल्स फेल्ट। ये कब अचीव हो सकता था? जब आप अपने एम्प्लॉयज को एजुकेट करोगे, उनको प्रिविलेजेस दोगे, वो सारी चीज़ें यहाँ पे बोल रहे थे। इन्होंने कहा था कि ये जो पुराने टाइम से जो एरिस्टोक्रेसी चलते आ रही है यूरोप में, ब्यूरोक्रेट्स, एरिस्टोक्रेट्स, इन लोगों को जो प्रिविलेजेस बाय बर्थ मिल रहे हैं ये वापस लिए जाएं। और इन्होंने कहा था कि इंडिविजुअल की वैल्यू जो होती है ना, वो उसके एफर्ट, लेबर और उसके एंटरप्राइज, उसने कितना परफॉर्मेंस करा है, उसके पास कितनी चीजें उससे होती है, कितना अचीव करा है उसने, उस चीज से होती है। अगर फ्रीडम हम देंगे लोगों को पूरे तरीके से तो गरीब भी काम कर सकेगा और जिसके पास कैपिटल है वो उसको इन्वेस्ट कर सकेगा। इसके साथ में इन्होंने ये सोचा था कि इससे सोसाइटीज डेवलप होगी। नाउ बहुत सारे वर्किंग मैन एंड वुमेन जो एक चेंज अपनी दुनिया में चाहते थे कि बस यार अब चेंज चाहिए हमको, दे स्टार्टेड फॉलोइंग दीज रैडिकल्स एंड लिबरल्स एंड
बड़े बड़े ग्रुप्स ऑफ पार्टीज बन गए थे अर्ली 19th सेंचुरी आते आते दोस्तों। कुछ नेशनलिस्ट जो थे, लिबरल्स और रेडिकल्स, दे बिलीव्ड इन रेवोल्यूशंस, आंदोलन करेंगे भैया, जिंदाबाद। उनको लगता था कि रेवोल्यूशन आने से ही वक्त बदलेगा, रेवोल्यूशन आने से ही चीजें बदलेगी, पीपल विल चेंज। जैसे 1815 में कुछ गवर्नमेंट्स आई थी, रेवोल्यूशन के बाद हालांकि आई थी, लेकिन जो फ्रांस, इटली, जर्मनी, रशिया में जो गवर्नमेंट्स आई थी ना, दे वर नॉट प्रूविंग एडिक्वेट। वो गवर्नमेंट्स उतनी स्टेबल नहीं प्रूव हो रही थी, मोनार्क्स को वो लिटरली मतलब ओवरथ्रो नहीं कर पा रही थी। नेशनलिस्ट लोग आए थे जो कि रेवोल्यूशंस की बात करते थे जिससे नेशन बनेंगे और सारे सिटीजन्स के इक्वल राइट्स रहेंगे। 1815 के बाद गिसेप मज़ीनी, अ वेरी फेमस नेम गाइस, गिसेप मज़ीनी एक इटालियन नेशनलिस्ट थे। सीक्रेट सोसाइटी वगैरह बनाई थी इन्होंने। ये अपने सीक्रेट वर्क शुरू कर देते हैं नेशनलिज्म लाने के लिए। ही वॉज फ्रॉम इटली बेसिकली। अब इसका एक चेंज आया। ये लोग जो रीडिंग्स लिख रहे थे ना, नेशनलिस्ट लोग, इनकी रीडिंग्स जो थी वो सिर्फ और सिर्फ इटली में या फ्रांस में नहीं पढ़ी जा रही थी दोस्तों। जहां भी पीपल वर एजुकेटेड, वहां पे ये रीडिंग्स पूरे तरीके से लोग पढ़ने लग गए थे। दिस इंक्लूडेड एरियाज लाइक इंडिया एंड वेरियस सच कॉलोनीज जो कि ब्रिटिश एम्पायर के अंडर थी। तो आप ये सोचो कि जब ये लोग नेशनलिज्म की बातें कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं वो नेशनलिज्म की फीलिंग कहीं कुछ लोग जो इंडिया में हैं उनके अंदर भी आने लगी थी। एक हिंट काफ़ी है, आगे क्या हुआ होगा। सो प्लीज़ अगर कोई डाउट्स है तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करना। दिस इज केविन सर साइनिंग ऑफ फॉर द डे। टेक केयर, बाय बाय।